तो भैया जी अभी हम हैं आपका हिंदुस्तान की आखिरी दुकान और ये आपका भारत का आखिरी गांव है। यहाँ से तिब्बत आपका ओनली 26 किलोमीटर है। यहाँ से 26 किलोमीटर बाद हमारे भारत का एंड हो जाता है। अब जाएंगे बचपन से आएंगे। अच्छा तो आप यहाँ हमेशा रहते हैं या 6 महीने रहते हैं? 6 महीने बाद 6 महीने बाद कहाँ जाते हैं आप? गोपेश्वर जाते हैं 6 महीने बाद। अच्छा 6 महीने के बाद यहाँ बर्फ गिर जाता होगा ना? पूरा गिर जाता है, बहुत एक मकान बराबर बर्फ आता। ये जिसके ऊपर हम पुल के पार कर रहे हैं ना, यही वो पत्थर है जो भीम भैया ने रखा था ना। ये पुल आज भी मौजूद है इसीलिए। तो ये आपका सामने बिल्कुल ठीक बह रही है सरस्वती नदी और उसके बिल्कुल ठीक सामने है ये पुल आपका भीम पुल, जिसका निर्माण पांडवों ने करवाया। लास्ट विलेज ऑफ इंडिया फ्रॉम माड़ा गाँव नियर ऑफ तिब्बत बॉर्डर। पूरे लखनऊ वालों की ये जिम्मेदारी है कि भाई का चैनल सब्सक्राइब करेंगे। तो भाई साहब स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में और एक नई लोकेशन में और एक नए एपिसोड में। तो अभी क्या है ना, मैं हूँ आपका बद्रीनाथ में और अभी आप स्नोफॉल देख रहे होगे, बहुत जबरदस्त वाला हो रहा है। मेरे पीछे जो माउंटेन्स है ना वो पूरे मतलब बर्फ से एकदम ढक से गए हैं और हम अभी यहाँ से अपना ट्रेवल शुरू करने वाले हैं इंडिया के लास्ट विलेज माड़ा गाँव के लिए। और मेरे कैमरे में ना हल्का फुल्का का ब्लर आ रहा होगा तो समझ जाना की क्या कहते हैं, बर्फ की वजह से ना थोड़ा बहुत ही दिक्कत हो रही है। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे नए ब्लॉग में। आपको लेके चलने वाला हूँ मैं अपने साथ माड़ा गाँव, द लास्ट विलेज ऑफ इंडिया नियर चाइना बॉर्डर। बद्रीनाथ से वो सफर है आपका मात्र 3 किलोमीटर का। उसके बाद पैदल ट्रैकिंग है। ट्रैकिंग के नजारे आज आपको देखने को मिल जाएंगे। तो भाई अपनी गाड़ी ना इधर खड़ी थी, देखो गाड़ी की हालत देखो आप बर्फ से। भाई गाड़ी में ना ऊपर देखो आप कितनी सारी बर्फ गिर गई है यार इधर, ये देखो भाई। ओए होए 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 होए। तो भाई लोग अभी हम निकल रहे हैं माड़ा गांव के लिए और अपनी कार के अंदर पैक हो गए, हीटर चला लिया है। तो सच में यार ना बाहर आप दिखाओ आपको मैं क्या हाल है, देखो बर्फ से हाल देखो आप बाहर का। भाई वाइपर के बिना ना गाड़ी चलने वाली नहीं है। अब बर्फ देख रहे हो आप, अगर 1 मिनट वाइपर रोकेंगे ना भाई हमारे तो आपको पता चल जाएगा। देखो ये देखो आप बर्फ कैसे पड़ रही है और कैसे जम रही है शीशे के ऊपर। अभी थोड़ी देर में ऊपर आपको माउंटेन दिखाई दे रहे हैं, तो पूरे व्हाइट हो चुके हैं बर्फ से ढक के। तो भाई मजा आ गया सच में, जबरदस्त वाला मजा। अगर आप ना पहली बार किसी भी वीडियो के माध्यम से ना हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ना ऐसे ही खूबसूरत नजारे ना आपको हमारे चैनल पे देखने के लिए मिल जाएंगे। तो भाई हमारे साथ ना माड़ा गांव में एक और बंदा चलने वाला है, माड़ा गांव का ट्रैक करने वाले हैं पैदल, भी हमारे साथ। अभी हमारी मुलाकात वैसे आपका केदारनाथ मंदिर में हो गई थी एक बार और दोबारा मुलाकात हुई है। तो माड़ा गांव का ट्रैक आज हम लोग साथ में करने वाले, द लास्ट विलेज ऑफ इंडिया नियर चाइना बॉर्डर। तो चलो भाई आप आगे बैठो। तो भाई यार आपकी हिम्मत देख के ना सच में यार दिल गदगद हो जाता है कसम से। थैंक यू। पीछे हमारी गाड़ी देखो भाई आप, कितनी गजब तरीके से गदगद लदगद है पूरी गाड़ी हमारी। हम लोग निकल गए माड़ा गांव की तरफ को और पीछे आप अभी मुझे पीछे बैठ के ना इन लौंडों के ऊपर तरस आ रहा है कि ये लोग कैसे बैठते हैं। सीरियसली मैं इतने मजे में बैठता हूँ ना, आगे अब हिलने की जरूरत नहीं है, ना पैर हिल सकते हैं ना हाथ। और चीन की दीवार भी दिखा दो भाई साहब। और ये चीन की दीवार हमारा आपस में कोऑर्डिनेशन खत्म है पूरा। बात करने की वीडियो का करना पड़ता मुझे। और चलो आप गाड़ी चलाओ तिब्बत के बॉर्डर से। तो अभी हम जाने वाले हैं NH-58 पे जो है सीमांत ग्राम माड़। और देखते हैं कैसा है यहाँ पर, कैसा सीन है, कैसे लोग रहते हैं। तो भैया जी ऐसा है आपका बद्रीनाथ से ना 2 से 3 किलोमीटर हम लोग अपनी गाड़ी लेके आए हैं। इसके बाद यहाँ से गाड़ी अलाउड नहीं है और अभी यहाँ से ट्रैक करना है माड़ा गाँव का जो है आपका 3 किलोमीटर का पैदल ट्रैक। तो सच में ऊपर कितनी बर्फ मिलने वाली है। और मुझे लगता है अगर जिनको ना हाई एल्टीट्यूड सिकनेस की प्रॉब्लम है ना, वो लोग वहाँ पे ऑक्सीजन की दिक्कत भी उनके साथ होगी, तो पानी का बॉटल जरूर कैरी करना। तो भाई ऐसा है ना हम लोग माड़ा गाँव जाने वाले हैं और माड़ा गाँव वो गाँव है ना जो मतलब रास्ता स्वर्ग की तरफ जाता है। बोलते हैं पांडव यहीं गए थे और इसका एल्टीट्यूड इतना हाई है। मेरे को पता है लद्दाख में मेरे साथ क्या दिक्कत हुई थी ऑक्सीजन की, तो मैं पहले से पानी में ना ग्लूकॉन डी डाल के ले जा रहा हूँ। तो भाई ऐसा है ना हम लोग अपने माड़ा गांव के ट्रैक पर निकल चुके हैं और ये सामने आपका बोर्ड लगा है स्वागतम माड़ा गांव। और ये आपका भारत का आखिरी गांव है और ये गांव ना आपका तिब्बत सीमा पर है। यहाँ से तिब्बत आपका ओनली 26 किलोमीटर है। वेलकम टू माड़ा गांव। इससे पहले जो हमने ट्रैक किया था वो था आपका तुंगनाथ ट्रैक और आज हमारा जो ट्रैक हो रहा है ना वो हो रहा है माड़ा गांव ट्रैक। तो माड़ा गांव की जो एंट्री है ना वो ऐसी है, देखो आप, क्योंकि यहाँ पे क्या आपको ट्रैकिंग का सारा सामान मिल जाएगा, क्योंकि ट्रैक इतना लंबा है इसलिए अपने पास तो ना लगभग सारा सामान है। बस ग्लव्स नहीं है और ग्लव्स की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि उसके साथ ना फिर मैं कैमरे पे ना बटन क्लिक नहीं कर पाता हूँ, बहुत दिक्कत हो जाती है। तो भैया ये ना
आपका माणा गांव की मार्केट है, छोटी छोटी यहाँ पे मार्केट है। और ये कहते हैं कि यहाँ पे ओनली 60 हाउस है, मतलब ओनली 60 घर है, ऐसा मैंने अभी गूगल में पढ़ा था। तो भाई ऐसा है ना, आप जब माणा गांव में आप एंट्री करोगे ना, आपको छोटी छोटी दुकानें मिल जाएंगी इस तरीके से। सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है कि यार पांडव भी इसी रास्ते आए थे, स्वर्गारोहणी की तरफ जा रहे थे ना, तो स्वर्ग का रास्ता इसी माणा गांव से आगे जाके निकलता है। तो ये समझ लो कि हम पापी इंसान आज स्वर्ग के रास्ते में जा रहे हैं। तो ये पूरा माणा गांव के लोगों के घर है, देखो आप। तो जी ये जो आपका माणा गांव है ना, यहाँ पे जो लोग रहते हैं ना, तो वो रंडपा जाति नाम से जाति के लोग रहते हैं। और इस गांव के बारे में ना पहले बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन जब से पक्की सड़कें बनी है ना, तब से हर कोई इस गांव के बारे में जानता है। और ये आपके सामने वही माणा गांव है। तो ये देखिए आप, माणा गांव मेरे साथ। नमस्कार, कैसे हो आप? बढ़िया, बहुत आनंद। बचपन- अब जाएंगे नहीं, बचपन से ही आएंगे। अच्छा, तो जन्मभूमि ही आएंगे। आप यहाँ हमेशा रहते हैं या 6 महीने रहते हैं? 6 महीने बाद 6 महीने बाद कहाँ जाते हैं आप? गोपेश्वर गोपेश्वर जाते हैं 6 महीने बाद? हाँ। अच्छा, 6 महीने के बाद यहाँ बर्फ गिर जाता होगा ना पूरा? गिर जाता है, बहुत गिर, एक मकान बराबर बर्फ आता। तो जी यहाँ के जो लोग हैं ना, मेरी इनसे अभी बात हुई थी आंटी जी से, तो ये बता रही थी कि ये यहाँ पे सिर्फ 6 महीने के रहते हैं और 6 महीने के बाद ना ये गोपेश्वर चले जाते हैं, क्योंकि ये पूरा ना बर्फ से पूरा ढक जाता है। तो यहाँ पे फिर इनका रहने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, नमस्कार जी। नमस्कार। गाँव में आलू की बहुत ज्यादा खेती की जाती है। अब आप सोच सकते हैं कि इतनी बर्फ में यहाँ पे आलू की खेती होती है। और यहाँ पे ना आपको भोजपत्र के पेड़ यहीं पे मिलते हैं। भोजपत्र वो पत्ता होता है ना, जो ग्रंथों की रचना की है ना, वो सब भोजपत्र पे लिखा हुआ है। तो वो भोजपत्र आगे आपको अगर पेड़ मिलेंगे तो मैं दिखाऊंगा जरूर। और यहाँ पे भी ना देखो, पत्ता गोभी आपको यहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो भैया जी, माणा गाँव में ना आपको एक गणेश गुफा और एक व्यास गुफा आपको यहाँ मिल जाएगी। इधर आपको बोर्ड लगा हुआ है, गणेश गुफा, व्यास गुफा, भीम पुल, वसुंधरा। वसुंधरा क्या है? एक वाटरफॉल है जो कम से कम 400 फीट की ऊंचाई से गिरता है। ऐसा बोलते हैं कि इस वाटरफॉल का जो पानी है ना, कभी भी पापियों को नहीं भिगाता है। तो जी ये जो आपका माणा गांव है ना, ये आपके बहुत सारी पौराणिक कहानियों का भी मतलब प्रतीक है। ये जो नदी है, ये आप सरस्वती नदी है। अगर आपको दिखाई देगी ना, मैंने आपको पीछे दिखाया था। और यहाँ पे ना नदी बहुत शोरगुल से बहती है, मतलब बहुत जोरों की आवाज आती है। और मेरे बिल्कुल ठीक पीछे वही सरस्वती नदी है। आप इसकी आवाज सुन सकते हैं कि कितना जोर से बज रही है। तो भैया जी ऐसा है, अभी आपको माणा गांव से ना मैं आपको दर्शन कराने वाला हूँ सरस्वती नदी के। वही सरस्वती नदी जिन्होंने पांडवों को रास्ता नहीं दिया था, और गुस्सा होने की वजह से भीम भैया ने उसके ऊपर गदा से प्रहार करके सरस्वती नदी को पाताल लोक में घुसा दिया था। उसके बाद से ये नदी आज तक कभी किसी को दिखाई नहीं दी। और ऐसा भी कहते हैं कि गणेश भगवान जब यहाँ पे वेदों की रचना कर रहे थे, तब उन्होंने सरस्वती नदी से विनती की थी कि प्लीज़ आप अपना शोरगुल कम कीजिए, क्योंकि ये जब नदी बहती है ना, तो बहुत जोर की आवाज़ आती है। तो उन्होंने ये भी कहा था कि मैं वेदों की रचना कर रहा हूँ, और आपके ये जो आवाज़, आपका वेग है ना, उसकी वजह से मुझे रचना करने में बहुत तकलीफ हो रही है। तो उन्होंने उनकी बात को भी अनसुना कर दिया, और भगवान गणेश ने ना उनको श्राप दिया कि यहाँ के बाद ना आप कभी किसी को दिखाई नहीं दोगी, आपका यहाँ से अंत हो जाएगा। उसके बाद अलकनंदा से पहले ही ना सरस्वती नदी का अलकनंदा में संगम होता है, वो कहीं नहीं दिखा। तो ये है आपके पीछे वही सरस्वती नदी। इसका उद्गम मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ से होता है। ये आपका जो मैं आपको बता रहा था ना कि बड़े वेग से आती है, ये है वो नदी का देखो उद्गम। जा रहे थे ना, तो यहाँ पे भाई साहब ने हमको बताया कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है स्वर्गारोहणी की ओर जा, और बढ़ते हुए इसी स्थान पर सरस्वती नदी को पार करने हेतु महाबली भीम ने एक विशाल पत्थर शिला के ऊपर उठाकर पुल का निर्माण किया। ये जिसके ऊपर हम पुल के ऊपर पार कर रहे हैं ना, यही वो पत्थर है जो भीम भैया ने रखा था। तो ये वो पत्थर का पुल है, ये वो पत्थर का पुल है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये पत्थर जो रखा है ना, ये नीचे से जो बह रही है, ये है आपकी सरस्वती नदी। भीम भैया ने ये पत्थर की शिला इसके ऊपर रख के ना पुल का निर्माण किया। आज तक ना ये पुल आज भी मौजूद है इसीलिए। तो ये आपका सामने बिल्कुल ठीक बह रही है सरस्वती नदी, और उसके बिल्कुल ठीक सामने है ये पुल आपका भीम पुल, जिसका निर्माण पांडवों ने करवाया था। और वो बिल्कुल ठीक सामने जो मंदिर है ना, वो कहते हैं सरस्वती माता का मंदिर है का। उसी में गणेश भगवान की मूर्ति भी है और वेद व्यास जी की मूर्ति भी है। और ऐसा कहते हैं कि वेद व्यास जी ने ना वेदों की रचना भी यही की थी। ये माणा गाँव आपका चाइना बॉर्डर या तिब्बत से ना बिल्कुल लगता हुआ है। यहाँ से 26 किलोमीटर बाद हमारे भारत का एंड हो जाता है। मतलब आप समझ सकते हैं कि आगे 26 किलोमीटर बाद भारत गाँव बिल्कुल ख़त्म, और ये हम तिब्बत सीमा के बॉर्डर पे हैं। तो आई होप कि आपको ये अच्छा लगेगा, क्योंकि ये ब्लॉग थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव भी हो रहा है, और थोड़ा मतलब जो भी हमने जितना भी मैंने स्टडी किया था इसके बारे में, मैं सब कुछ आपको लगभग आपको बता दिया है। हम लोग अगर लास्ट विलेज में आए हैं ना माणा गांव में, तो आपको पता है कि लास्ट विलेज किस चीज़ के लिए फेमस है माणा गांव। यहाँ पर एक आखिरी दुकान है, भारत की आखिरी दुकान, भारत की लास्ट दुकान। वैसे तो भारत की जो लास्ट दुकान है ना, वो बिल्कुल मेरे ठीक पीछे है। आपको मैं दिखाता हूँ वहाँ जाके।
कि वहाँ का नज़ारा क्या है। आज तुम्हारे ना रोहित पहाड़ी कहाँ आए हैं, ये आपके ठीक सामने आपको दिखाई दे रहा होगा ना, हिंदुस्तान की आखिरी दुकान। अच्छा, कोई यात्री पैदल वसुंधरा नहीं जा सकता है तो यहाँ पर घोड़े की व्यवस्था भी है। तो आगे एक वसुंधरा वाटरफॉल है जब, और वो जो फॉल है ना वो 400 फीट ऊपर से गिरता है। और उसकी सबसे अच्छी खासियत क्या है, जब वो नीचे गिरता है ना तो मोतियों की तरफ पानी के रूप में गिरता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि उसका पानी ना कभी भी किसी पापी इंसान के ऊपर नहीं गिरता है। तो अभी फिलहाल हम हैं आखिरी दुकान माड़ा गाँव, तो चाय वाय पीते हैं और फोटो शोटो शूट करते हैं। और ये सारी फोटो ना आपको हमारे इंस्टाग्राम हैंडल मिल जाएंगे, रोहित पहाड़ी ट्रैवल ब्लॉग। चाय मिल जाएगी ना आपके वहाँ? हाँ, मिल जाएगी। 4 चाय कर दीजिए। अभी एक दुकान जो आगे बन गई है भारत की, वो कौन सी है फिर? पहले तो यही थी ना पुरानी। हाँ, वो अभी नहीं बनी है, वहाँ पहले उनकी दुकान नीचे थी ना, अब ऊपर बन गई। तो भैया जी अभी हम हैं आपका हिंदुस्तान की आखिरी दुकान, और वो सामने आपको दिखाई दे रहा है भीम का पत्थर। तो फिलहाल अभी चाय का वेट करते हैं। अभी हम लोग बद्रीनाथ में थे तो हमको कुछ लौंडे मिले थे। कहाँ से? मैं नवाबों के शहर लखनऊ से हूँ। ये भैया नवाबों के शहर लखनऊ से। इससे पहले एक नवाब हमको और मिली थी, आपको पता तुंगनाथ में मिली थी और मैं मिला हूँ। ये मिली थी और मिला हूँ वाला संजोग चल रहा है, बड़ा जबरदस्त चल रहा है। तो भाई अपने लखनऊ वाले तो कह दो कि क्या कहते हैं, सब्सक्राइब और लाइक में कमी नहीं होनी पूरे चाहिए। लखनऊ वालों की ये जिम्मेदारी है कि भाई का चैनल सब्सक्राइब करेंगे। तो भाई साहब ऐसा है, आखिरी गांव की चाय हमारे हाथ में आ गई है। तो भाई ये सारे आखिरी गांव की चाय पीने के लिए आए हैं। देखो भैया, ठीक है, अभी चाय का, और ये चाय है ऐसी वैसी चाय नहीं है, मस्त है। तो भाई लोग अपने ने ना सुना था कि आपका जो माड़ा गांव है ना, जो भारत का लास्ट विलेज है, यहाँ पे चाय पीने का ना मज़ा अलग होता है। तो आज तुम्हारे भाई ने तो ये चाय की चुस्की आपको मैं दिखा रहा हूँ। लास्ट विलेज ऑफ इंडिया फ्रॉम माड़ा गांव, नियर ऑफ तिब्बत बॉर्डर।